बंधुओं नमस्कार। हमारे यहाँ के सभी किसानों के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़ाई किस दिशा में चल रही है, कहाँ चल रही है और कैसे चल रही है, और लड़ाई हो क्यों रही है। अब तक कानून में हमारा कितना जगह है और कानून हमारे साथ में क्या कर सकता है, कैसे लाभ दे सकता है और किस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप सभी को बता दें, सभी किसान बंधुओं आपको बता दें कि भू अर्जन को लेकर के कई सारे कानून हैं। देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हमारे राष्ट्रीय कानून है, देश का कानून वो एक अलग है, और एक जो हमारे राज्य का कानून है वो अलग है। हर राज्य का अपना अपना अलग अलग कानून है। तो हमारे जो बिहार राज्य का कानून है वो एक अलग है, 2017 में बना था, जो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था उसके अनुसार। और एक जो 2013 में हमारे नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल से पहले, उस समय 2013 में एक भू अर्जन का कानून बना था। तो 2013 में जो कानून है वो अनुसार से ये NHI जो है ये उसी कानून को मान करके और काम कर रही है। लेकिन उस कानून में है कि जो भी आपका भूमि का बाज़ार मूल्य है उस बाज़ार मूल्य का 4 गुना दिया जाएगा, और इस बाज़ार मूल्य को निर्धारण करने के लिए एक 6 सदस्यीय टीम बनाया जाता है जो सभी ज़मीनों का वर्गीकरण भी करेगी, बाज़ार मूल्य भी तय करेगी। और 6 सदस्यीय टीम का काम यही होता है कि वो बाज़ार मूल्य तय करे और वर्गीकरण करे। लेकिन इसके कानून के तहत इनका जो नेशनल कानून है हमारे देश का, भारत का जो कानून है भू अर्जन का, उस कानून में है कि जिस ज़मीन का वर्गीकरण करना है उस ज़मीन को आप आवासीय या व्यावसायिक या कृषि, जिस दर से आप रेट दे रहे हैं, रसीद कटवा रहे हैं, ये उसी दर को मानेगी। उसका वर्गीकरण के अनुसार उसी वर्ग में रहेगा वो, आप जिसका रेट दे रहे हैं। उस ज़मीन पे अगर आप कोई कारखाना खोल रखे हैं, कोई फैक्ट्री खोल रखे हैं, कोई व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं और आप भूमि का आप प्रकृति चेंज नहीं करवाए हैं, बदलवाए नहीं है प्रकृति, तो वो उसका नहीं देगी, व्यावसायिक नहीं दे करके कृषि का देगी। ये जो अपना कानून है देश का वो इसके अनुसार है। लेकिन हमारे जो बिहार का कानून है उसमें है कि वो जब भू अर्जन करेगी तो उसके अनुसार आपको ज़मीन का पोटेंशियल देख करके, जिस ज़मीन का आपको निकट भविष्य में जो उपयोगिता हो सकता है उसको पोटेंशियल कहते हैं, उस पोटेंशियल देख करके और उसके अनुसार ज़मीन का वर्गीकरण करना है। तो हमारे साथ में समस्या ये है कि हम हैं बिहार के हम लोग, और बिहार का कानून जो है ये कहता है कि हमारा पोटेंशियल देख करके और इसका वर्गीकरण किया जाए, लेकिन केंद्र का कानून ये बात नहीं मान रहा है। तो कई लोग कहते हैं कि इसमें केंद्र सरकार का क्या दोष है, राज्य सरकार का दोष है। कई लोग कहते हैं कि राज्य सरकार का क्या दोष है, केंद्र सरकार का दोष है। दोनों, बहुत सारे लोग जो हैं इस दोष पे पड़े हुए हैं, लेकिन दोष किन्हीं का नहीं है, सब अपने अपने जगह पे अपना अपना कानून बना रखे हैं। बस यही है कि जब राज्य सरकार इस बात को अपने कानून के हिसाब से रखती है आगे, तो NHI का वकील जो है खड़ा होकर कह देता है कि हमारा जो देश का कानून है वो ये है और हम इसी बात पे अडिग है, नहीं देंगे। तो जिससे मामला अटक जाता है और वो चला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद में आप किसी भी कोर्ट में खड़े होइएगा तो आपका NHI का एक वकील खड़ा होगा आपके अगेंस्ट में, और वही ये बात को वहाँ भी रखेगा, और आप लड़ते लड़ते थक जाइएगा, मर जाइएगा, और आपका कहीं निदान नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाएगा, आपका जूते के साथ साथ एड़ी घिस जाएगा और आपको लाभ नहीं मिलना है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बिहार में जो कानून है, इस बिहार के कानून जो वर्गीकरण का मुद्दा है हम लोग का, इस बिहार के कानून ऑलरेडी जो बना हुआ है इस अनुसार से हमें वर्गीकरण करके हमें दे दिया जाए, और ये सरकार मान्य करे। अगर नहीं मान्य करेगी तो हम लोग के साथ समस्या होगा, और नहीं तो फिर हम लोगों के अकॉर्डिंग एक कानून बनाए हम लोग के हित में कोई, जिससे हम लोगों को इस वर्गीकरण का लाभ मिल सके। क्योंकि अभी हम लोग जब बंटवारा करते हैं आपस में, तो जो रोड के पास में ज़मीन है, जो कीमती ज़मीन है, उसके बदले में जो कृषि का ज़मीन है, कृषि ज़मीन को ज़्यादा देते हैं और रोड पर वाले को कम लेते हैं। एक पलरा में कहीं रोड पे 1 डिसमिल ज़मीन रखे हैं और कृषि का 1 बीघा ज़मीन रखे हैं। आप लेने को 1 डिसमिल ज़मीन ले रहे हैं उस किसान का, लेकिन वो बदले में 1 बीघा कहीं ना कहीं छोड़ रखा है, उसकी कीमत जो है 1 बीघा के बराबर है।
आप ये ना देखते हुए उसे कृषि का मूल्य दे देंगे तो उसके साथ अन्याय होगा ही होगा। और इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम सरकार से लड़ें। कहीं किसी कोर्ट कचहरी कानून के चक्कर में पड़िएगा, कहीं कोई लाभ नहीं मिलना है। अगर कहीं लाभ हुआ होता तो आज तक हम लोगों को इसने आंदोलन के बाद सैकड़ों नहीं हज़ारों फाइल ऐसा इकट्ठा हो चुका होता केस का कि यहाँ पे लाभ मिला है, यहाँ पे लाभ मिला है, इससे केस लड़ करके, और हम लोग उसके आधार पे लड़ाई लड़ रहे होते। लेकिन हम लोग को कहीं लाभ का कहीं कोई फाइल नहीं मिला है। इसलिए हमारा सीधा सीधा लड़ाई है केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ जो वर्गीकरण को नहीं मान्यता देती है, और राज्य सरकार जो वर्गीकरण की है तो केंद्र सरकार को उस कानून के तहत की है। हम लोग का वर्गीकरण बदल करके या फिर उसको फिर से रिवाइज करके उसका वर्गीकरण सुधारा जाए और सभी को तभी जा करके इसका लाभ मिल पाएगा। जी धन्यवाद।